एक बार एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ओनर ने फरारी खरीदी। उस फरारी में कई उन्हें क्लच में प्रॉब्लम्स नजर आई, जिसकी शिकायत उन्होंने डायरेक्टली फरारी कंपनी के मालिक एंजो फेरारी को कर दी। एंजो फेरारी से खफा होकर इस बंदे को इंसल्ट करते हुए कहा कि तुम सिर्फ ट्रैक्टर चलाने लायक हो, ये फेरारी तुम्हारे बस की बात नहीं। इस इंसल्ट को अपना मोटिवेशन बना के उस बंदे ने फेरारी को टक्कर देने के लिए एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई, और वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आज के समय वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लग्जरियस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में शुमार है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट लैम्बोर्गिनी, और फाउंडर का नाम था फेरुशियो लैम्बोर्गिनी। गाइस, यह सीखने लायक बात यह है कि जब कोई आपकी इंसल्ट भी कर देना तो उसको पॉजिटिवली लेकर अपने लेवल को उस हद तक लेके जाओ जहां पर दुनिया आपको सलाम करे। 2004 के ओलंपिक में जब वो रेसिंग ट्रैक पे उतरा तो उसके देश को एक मेडल की उम्मीद कम से कम उससे जरूर थी, लेकिन जंक फूड ज्यादा खाने की वजह से और अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से वो सेकंड लास्ट ही आ पाया। लेकिन उसने हार नहीं मानी, अपनी गलतियों पे काम किया, और 2011 और 2015 के ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल जीत के सारी कसर निकाल दी। जी, मैं बात कर रहा हूं उसैन बोल्ट की। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, पिछले 3 ओलंपिक में उसैन बोल्ट सिर्फ 115 सेकंड ही भागे, और 115 सेकंड के लिए उन्हें 119 मिलियन डॉलर्स मिले, यानी कि हर एक सेकंड के लिए अप्रोक्सीमेटली $1 मिलियन। वो कहते हैं ना गाइस, डू वर्क हार्ड, क्योंकि एक ना एक दिन ये हार्ड वर्क आपको जरूर पे करेगा। अपने क्रिकेट के पैशन के लिए जब वो टिकट कलेक्टर की गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहा था तो शायद उस दिन उसे भी अंदाजा नहीं होगा कि उसकी गिनती एक दिन महानतम क्रिकेट कप्तानों में होगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महेंद्र सिंह धोनी की, जिसने अपनी कैप्टनसी में भारत को T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और न जाने कितने इंटरनेशनल टूर्नामेंट जिताए हैं। गाइस, अगर आपको भी अपने सपनों पे भरोसा है और अगर आप अपने सपनों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो तो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में समय नहीं लगता। गाइस, फॉलो योर ड्रीम्स विद पैशन। सिर्फ एक मूवी के कमिटमेंट के लिए वो 4 साल तक अपनी फैमिली से दूर रहा। 5 साल तक उसने उस मूवी के अलावा कोई और मूवी साइन ही नहीं की। उन 5 सालों में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट के ऑफर थे, लेकिन उसने एक भी एडवर्टीजमेंट का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। हालात ये थे कि 5 सालों में वो बैंकरप्ट हो गया था। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट वाले उसे एडवांस में पैसा देने को तैयार थे। पैसे की तंगी थी, उसके बावजूद भी उसने एक भी एड नहीं की और सिर्फ उस मूवी पे ध्यान दिया। फाइनली वो मूवी हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 2000 करोड़ का बिजनेस करके उसने सबको चौंका दिया। गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते हैं उसका गला। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बाहुबली, और स्टार एक्टर का नाम है प्रभास। सो गाइज, सीखने लायक ये है, इफ यू आर कमिटेड टुवर्ड्स एनीथिंग यू विल बी सक्सेसफुल वन डे। गुजरात की जनता ने उस बंदे को लगातार 4 बार गुजरात का चीफ मिनिस्टर चुन के ये साबित कर दिया कि वो बंदा सिर्फ और सिर्फ गुजरात के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा था। उसने अपने कार्यकाल में गुजरात को हाईएस्ट जीडीपी वाला इंडिया का मोस्ट डेवलप्ड स्टेट बना दिया। उसके काम को देखते हुए बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए उसे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया। तब गुजरात के इस बेटे को पूरे इंडिया से इतना प्यार मिला कि चाय वाला लगातार 2 बार भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट नरेंद्र दामोदर दास मोदी। गाइज, उनसे हमें एक बात सीखनी चाहिए। उनके अनुसार धर्म अपने कर्म के लिए निष्ठा और अपने देश के लिए समर्पण है। उसका सपना था कि हर एक आम इंसान भी स्पेस की सैर कर सके। वो सस्ते कमर्शियल स्पेस व्हीकल बनाना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी कमाई का 70% पार्ट एक कंपनी में लगाया जिसका नाम था SpaceX। लेकिन शुरू के 3 रॉकेट लॉन्च अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही तबाह हो गए। तब एक इंटरव्यू में उससे कहा गया कि अमेरिकन तुम्हारे आइडियाज पे बिलीव नहीं करते, तुम्हें अपना काम बंद कर देना चाहिए। उस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कहा आई विल नेवर गिव अप। तब उसके पास सिर्फ इतना पैसा बचा था जिससे वो 4th रॉकेट लॉन्च कर सकता था, और अगर वो भी बर्बाद हो जाता तो वो और उसकी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। लेकिन उसे अपने आइडियाज में बिलीव था। फाइनली उसका 4th रॉकेट लॉन्च एकदम सक्सेसफुल गया, और उसके बाद नासा ने उसे $1.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट दिया। जी हाँ, उसका नाम है एलॉन मस्क। इसलिए कहते हैं ना गाइस, इफ यू हैव अ बिलीव इन योर आइडियाज, नेवर गिव अप, वन डे यू विल बी सक्सेसफुल। राजीव गांधी जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे तो वो चाहते थे कि हमारा देश 21वीं सदी का देश बने, लेकिन ये तभी पॉसिबल था जब हमारे पास सुपर कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजी होती, जो कि उस समय सिर्फ यूएस जैसे विकसित देशों के पास ही थी। तो वो यूएस गए और वहां के प्रेसिडेंट को कहा कि आप हमें ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कीजिए, लेकिन वहां के प्रेसिडेंट ने साफ मना कर दिया।
जब वो भारत वापस आए और भारतीय वैज्ञानिकों को संबोधित कर रहे थे तो वो लिटरली रोने लगे और कहा कि मेरा सपना अधूरा रह गया। तब यहाँ के साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि आप हम पे भरोसा क्यों नहीं करते, आप हमें फंड दीजिए, हमें मदद कीजिए, हम आपको सुपर कंप्यूटर बना के देंगे। उसके बाद सीडेक जैसी संस्था ने 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद भारत को अपना पहला सुपर कंप्यूटर दिया जिसका नाम था परम 8000। सो गाइज, यहाँ सीखने लायक बात यह है कि अगर आप बिलीव करो तो इस दुनिया में हर काम पॉसिबल है। सो बिलीव इन योरसेल्फ। जब रतन टाटा ने पहली बार अपनी ड्रीम कार टाटा इंडिका को बाजार में उतारा तो उसका रिस्पॉन्स बहुत ही खराब था। घाटे में जाती हुई कंपनी को देखकर शेयर होल्डर्स ने कहा कि हमें एक कंपनी बेच देनी चाहिए। ना चाहते हुए भी टाटा इसे बेचने के लिए यूएस फोर्ड से मीटिंग के लिए गए, लेकिन उस मीटिंग में फोर्ड ने टाटा का अपमान करते हुए कहा कि अगर तुम्हें कार बिजनेस की इतनी समझ ही नहीं थी तो इस कार की लॉन्चिंग में इतना पैसा क्यों लगा दिया। साथ ही साथ एक कहा कि इस कंपनी को खरीदकर हम तुम पे एहसान कर रहे हैं। टाटा ने यह सुन के कार कंपनी को बेचने से इनकार कर दिया। इंडिया वापस आए और इस कंपनी के लिए इतनी मेहनत की कि इसे वापस अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। साथ ही साथ फोर्ड के घाटे में जाते हुए 2 लग्जरियस ब्रांड जैगुआर एंड लैंड रोवर को खरीद के धमाका कर दिया। गाइस, अपमान सभी का होता है, लेकिन महान लोग अपने अपमान का बदला अपनी प्रोग्रेस से लेते हैं। एक 15 साल का लड़का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तारियों की वजह से कटघरे में खड़ा था। जज ने उसको पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बोले आजाद। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बोले स्वतंत्रता। कहां रहते हो? बोले जेल। ये सुन के जज ने उसको 15 करोड़ की सजा सुनाई, लेकिन जब 15 कोड़े उसे पढ़ रहे थे तो वो चीखने चिल्लाने की बजाय सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, भारत माता की जय। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट चंद्रशेखर आजाद, जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अंग्रेजों से बहुत बार लड़ाइयां लड़ी, लेकिन अंग्रेज उसे जीते जी पकड़ नहीं सके। लेकिन 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों को पता चला कि वो इलाहाबाद के एक पार्क में बैठा है। उसे चारों तरफ से घेर लिया गया, गोलीबारी शुरू हो गई। उसने भी अंग्रेजों का डट के सामना किया, लेकिन जब उसकी बंदूक में लास्ट गोली बची थी तो उसने अपने आप को मार ली। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने कहा था, अंग्रेजों की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद जिए हैं, आजाद ही मरेंगे। हॉकी का वर्ल्ड कप खेलने के लिए जब वो शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहा था तो उसने गोली चलने की आवाज सुनी। पीछे का यात्री आया और उसने कहा कि उसे गलती से गोली चल गई है। क्योंकि गोली उसी लगी थी तो वो वहीं बेहोश हो गया। अस्पताल में जब उसकी आंखें खुली तो डॉक्टर ने उसे कहा कि तुम अब कभी भी हॉकी नहीं खेल सकते हो क्योंकि तुम्हारी बॉडी का नीचे का पार्ट पैरालाइज हो चुका है। ऐसा सुन के उसने डॉक्टर से कहा कि सर, बोरा गेट, अब प्लीज आप बाहर चले जाइए क्योंकि मुझे नेगेटिव लोगों की जरूरत नहीं है। हॉकी खेलने की इतनी शिद्दत थी कि 3 साल बाद जब वो मैदान पर उतरा तो इंडिया के लिए उसने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। 13 साल बाद उसने इंडिया को अपनी कैप्टनसी में अजलान शाह कप जितवाया और लंदन ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में 16 गोल दाग के रिकॉर्ड बना दिया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट संदीप सिंह। उसकी जिंदगी से आप एक बात सीख सकते हैं कि जिंदगी में जब बुरे दिन आए तो याद रखिएगा, दिन बुरा है, जिंदगी नहीं। एक कॉलेज ड्रॉप आउट बंदे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर घर के गैराज में एक इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर बनाने की कंपनी शुरू की। देखते ही देखते वो कंपनी $1 मिलियन कंपनी बन गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एप्पल की और बंदे का नाम था स्टीव जॉब्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टीव जॉब्स को उसी की बनाई गई एप्पल कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था। जब उन्हें बाहर निकाला गया तो उनकी हिम्मत टूट गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक नई कंपनी नेक्स्ट और फिर दूसरी नई कंपनी पिक्सर को बुलंदियों पर पहुंचाकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो किया वो गलत किया। फिर उसके बाद एप्पल में एज अ सीईओ उनकी एंट्री हुई और उसके बाद स्टीव जॉब्स ने और एप्पल ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एप्पल दुनिया की मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज में शुमार है, जिसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ स्टीव जॉब्स। उनका एक डायलॉग, एक सक्सेस मंत्रा मुझे आज भी याद है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, जो आपको और मुझे इंस्पायर करता रहेगा। सो गाइस, स्टे हंग्री स्टे फुलिश।